सरल तरीके से लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है, यानी कि दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय पूजा की जाती है। शाम के समय स्नान आदि करने के बाद फिर हम जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। हो सके तो ये चौकी आप उत्तर दिशा में लगाइएगा, क्योंकि उत्तर जो दिशा होती है वो लक्ष्मी की और कुबेर भगवान की दिशा होती है, यानी धन की दिशा होती है। तो उत्तर दिशा में हमने एक चौकी लगा ली है। उसके बाद हम इस पर लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगा लेंगे। पोस्टर में कुबेर भगवान भी हैं, सरस्वती माता भी है। तो इस तरह का पोस्टर बहुत अच्छा रहता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, सबकी पूजा एक साथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने पोस्टर भी लगा लिया है। अब हमें लक्ष्मी गणेश जी के स्वरूप जो हम मिट्टी की मूर्तियां लेके आए हैं उन्हें विराजमान करना है। तो उसके लिए हम पहले चावल की ढेरी लगा लेंगे। चावल का आसन देकर इस पर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास किसी धातु की, सोने चांदी तांबे पीतल की मूर्तियां हैं तो आप हर साल उन्हीं का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप हर साल मिट्टी की मूर्तियां लेके आए उनका पूजन करें। इसके साथ ही धनतेरस पर जो भी सोना चांदी आप लेके आए हैं उसका भी पूजन आप करें, उसको भी चौकी पर रखें और साथ में थोड़ी सी नकदी यानी धन भी हम रख लेंगे। अगर आप सोना चांदी नहीं लेके आए हैं तो घर में जो सोना चांदी है वो आप रख सकते हैं, साथ में कुछ पैसे जरूर रखिएगा, क्योंकि ये धन का स्वरूप है और धन की आज पूजा होती है, यानी लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके बाद जो भी आप धनतेरस के दिन बर्तन लेके आए हैं, तांबे पीतल स्टील जो भी बर्तन लाए हैं उसका भी पूजन होगा, तो वो भी आप चौकी पर रख दीजिएगा। ये हमें चौकी लगा ली है। उसके बाद हाथ जोड़कर हम लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे, हे लक्ष्मी मैया, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, दिवाली की पूजा में अखंड दीपक जलाया जाता है। तो पहले हम चावल का आसन दे देंगे, उसके ऊपर हमें एक बड़ा दीपक जलाना है। ये दीपक पूरी रात जलता रहता है। आप चाहें तो ये दीपक आप देसी घी का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं, या आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। बस ये दीपक बड़ा होना चाहिए, इसे हिलाना नहीं है एक बार जलाने के बाद, और ये पूरी रात जलता रहता है। तो यहाँ पर हम अखंड दीपक जला देंगे। मिट्टी का दीपक लिया जाता है। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, आप चाहें तो विष्णु भगवान को सुपारी के रूप में आप विष्णु भगवान को यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने मन में विष्णु भगवान का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। तो हम विष्णु भगवान का ध्यान करके लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको हमने वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। बाकी जो भी हमारी फोटो में जो भी देवता विराजमान है सबको हम कलावे के रूप में वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम तिलक करेंगे। तो दिवाली की पूजा में रोली से तिलक किया जाता है। लाल रंग का इस पूजा में बहुत महत्व होता है, क्योंकि लाल रंग लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो हम रोली से तिलक कर देंगे गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती माता को, कुबेर भगवान को, जो भी हमने सोने चांदी के रूप में लक्ष्मी रखी है उन सबको, और जो बर्तन हम लेके आए हैं उसको, साथ में जो बड़ा दिया है इसको भी, सबको हमें तिलक करना है, सबका पूजन करना है। तिलक करने के बाद सबको हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। सबको हमें तिलक करना है, सबका पूजन करना है। तिलक करने के बाद सबको हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है, तो आप कमल का फूल समर्पित कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिल जाए, लाल गुलाब मिल जाए या और भी जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। दिवाली की पूजा में फूल जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, दिवाली की पूजा में खील पताशे के भोग का बहुत महत्व होता है। खील जो होती है वो धान होती हैं, और जब आप भोग समर्पित करें तो लक्ष्मी माता के ऊपर आप खील को बरसाते हुए समर्पित करें। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी माता के ऊपर खील को बरसाना है। खील बरसाते हुए हमें लक्ष्मी माता को समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हम सभी को खील समर्पित कर देंगे, पतासे समर्पित करेंगे। उसके बाद भोग के रूप में हम मिठाई समर्पित करेंगे। दिवाली मिठाइयों का त्योहार होता है, तो आप मिठाई जरूर समर्पित कीजिएगा। आप चाहे घर पे मिठाई बना सकते हैं या बाजार से भी मिठाई लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिठाइयों का भोग समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही आप ऋतु फल का भोग भी समर्पित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप 5 तरह के फल समर्पित कर सकते हैं या एक ही फल को 5 की संख्या में समर्पित कर सकते हैं, मतलब जितना हो सके उतना फल आप समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, यानी भोग के लिए आप जो भी मिठाइयाँ लेके आए हैं या जो आपने घर पे मिठाइयाँ बनाई हैं वो सब आप समर्पित कर दीजिएगा। फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, उसके बाद हमें सप्तधान समर्पित करना है। तो सप्तधान में मैंने गेहूं, बाजरा, चना, चावल, धनिया, तिल और जौ लिए हैं। धनिया जो हम धनतेरस पे लेके आते हैं ना, वही धनिया हमें लेना है, अलग से नहीं लेना है, उसी धनिया को हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सप्तधान मैंने समर्पित कर दिया है। सप्तधान का बहुत महत्व होता है, हो सके तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो भी भोग हमने समर्पित किया है उसे पान के पत्ते पर रखकर हम लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को पान अति प्रिय है, तो अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है या मीठा पान मिल जाता है तो आप समर्पित कर दीजिए। मीठा पान ना मिले तो पान के पत्ते पर खील पता से मिठाई का भोग हम समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीजें होती हैं, वो समर्पित करना बहुत शुभ रहता है और ये चीजें आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कोड़ी लक्ष्मी माता को अति प्रिय है, तो हम कोड़ी चढ़ा देंगे। आप संख्या कितनी भी ले सकते हैं, 2, 5, 7 कितनी भी संख्या आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कोड़ी चढ़ाई हैं, तो यहाँ पर हम लक्ष्मी माता को कोड़ी चढ़ा देंगे, साथ में सुपारी हम चढ़ा देंगे। इसके साथ ही हम कमल गट्टे चढ़ा देंगे। कमल गट्टे ना मोती जैसे होते हैं, काले मोती जैसे। इसके साथ ही हल्दी की गांठ हम चढ़ा देंगे। हल्दी की गांठ ना हो तो 1 चुटकी हल्दी पाउडर चढ़ा सकते हैं और साथ में ही हम 2 लौंग और 2 इलायची चढ़ा देंगे। संख्या कम ज़्यादा आप ले सकते हैं, ये चीज़ें हो सके तो आप जरूर चढ़ाइएगा। लक्ष्मी माता को ये चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम चढ़ा देंगे। और ये सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर धूप हम जरूर जलाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय है, तो धूप दीप हम जला देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपने व्रत किया है, अगर दिवाली का व्रत किया है तो आप व्रत कथा जरूर सुनिएगा। व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से खील पतासे लेंगे और फिर हम दिवाली की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो व्रत कथा जरूर सुनिएगा, अगर व्रत नहीं किया है तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सुन सकते हैं या आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो खील पतासे हैं वो लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें दिए जलाने होते हैं। देखिए, दिवाली पर हर जगह आप दिए जलाइएगा, घर में पूरे घर में दिए जलाइए और चौकी पर भी आप दिए जरूर जलाइएगा। 5 दिए कम से कम आप चौकी पर जरूर रखिएगा, ज्यादा आप कितने भी रख सकते हैं। घर के किसी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, सब जगह दिए जलने चाहिए। फिर हम एक देसी घी का दीपक जलाएंगे और उससे हम आरती उतारेंगे। 5 बार या 7 बार हम लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती उतार लेंगे। हमारे यहाँ पर तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की आरती बड़े धूमधाम से होती है, हम लोग तो आरती गा के आरती करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं गाते हैं तो कोई बात नहीं, आप आरती उतार लीजिएगा, आरती जरूर उतारनी है। इस तरह से लक्ष्मी जी की आरती उतारने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके और चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारी जो लक्ष्मी पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो ये भोग प्रसाद हम पूजा के बाद ही उठा के सब में बांट देते हैं। और देखिए, दिवाली की रात को हम पूजा के बाद जो दीपक जलाया है ना, इस पर काजल बना के घर के सभी सदस्यों को काजल लगाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही चौकी हमें अगले दिन उठानी है और जो भी सप्तधान हमने चढ़ाए हैं या जो भी चीज हमने चढ़ाई है सब घर में ही यूज करनी है, बाहर कोई चीज नहीं देनी है। लक्ष्मी पूजा की सारी चीजें घर में ही यूज की जाती हैं। जल का लोटा अगले दिन हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, तो चौकी हमें अगले दिन उठानी है। देखिए, जो कोड़ी, गोमती, चक्र, सुपारी वगैरह लक्ष्मी जी की प्रिय चीजें हमने चढ़ाई हैं, इनको हम एक लाल रंग की पोटली में बांध के लक्ष्मी पोटली बनाते हैं और अपने लॉकर में रख लेते हैं। आप चाहें तो लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं या आप चाहें तो इनको अपनी पूजा घर में भी रख सकते हैं। हाँ, चौकी हमें अगले दिन ही उठानी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दिवाली वाले दिन चौकी नहीं उठाते हैं। और अगले दिन जब चौकी उठाएंगे तो हो सके तो कैलेंडर को आप साल भर तक यहीं लगे रहने दीजिए। अगर नहीं रख सकते हैं आप तो 1-2 दिन कैलेंडर को रख के उसके बाद इसे फोल्ड करके घर में रख लीजिएगा। साल भर तक ये घर में रहना चाहिए। और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, आप चाहें तो मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं या आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो पिछले साल की आपकी मिट्टी की मूर्तियां उनका विसर्जन कर दें और इनको आप अपने मंदिर में रख लें। तो जो भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इन मूर्तियों को विसर्जन कर सकते हैं या इनको आप अपने घर के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी दिवाली पूजा की बहुत ही सरल विधि। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी। राधे राधे।